हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो हमने बनाया था, ये वीडियो थोड़ी सी लेट है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने वीडियो बनाई थी बट उसमें वॉइस का इशू आ गया था। वीडियो अपलोड भी की थी बट वो वॉइस के इशू के चक्कर में फिर हमें वीडियो डिलीट करनी पड़ी। कोई बात नहीं, फिर से हम आ गए नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने है। आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। जैसे नंबर देख के पता लगना चाहिए कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। बेसिकली प्राइम नंबर्स हम यूजुअली कंसीडर करते हैं, या फिर जो भी हमारे पास नंबर्स हैं सभी नंबर्स का 1 से लेके 11 तक, 1 तो नहीं देखेंगे, 2 से लेके 11 तक जितने हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं वो सारे आज हम देखने वाले हैं। 13 का इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, 13 का हम लेके आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर किसी जो हमारी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की ट्रिक्स रहने वाली है कि किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर उसको हम ऐड कर देंगे। जरूरत इतनी खास पड़ेगी नहीं, इसलिए जो 2 से लेके 11 तक इंपॉर्टेंट है, जिसकी फ्रीक्वेंटली आपको जरूरत पड़ने वाली है, वो सारे आज हम इस वीडियो में लेके आ जाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले हम 2 फैमिलीज देखेंगे, एक 2 की फैमिली, एक 3 की फैमिली। 2 की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट है हमारे पास 2 की फैमिली में 2 की पावर 1 2 and 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16 तक हम नहीं जाएंगे। 2 4 8 इन तीनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम एक साथ देखेंगे। बेसिकली इन तीनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट एक दूसरे से काफी मिलता है, इसलिए हमने इसको एक साथ में रखा था। कैसे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला मेंबर 2, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा ये देख के कैसे पता लगेगा, ये सिंपल है। सपोज कोई नंबर है आपके पास 24980, ये नंबर एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये नंबर है आपके पास और हमने चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होने का मतलब कि जब इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 0। क्वोशिएंट क्या आएगा वो हम निकालेंगे, बट देख के पता लगना चाहिए कि रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0। तो इससे कैसे पता चलेगा, ये ऐसे होगा, सिंपल। 2 की जितनी पावर होगी हमने राइट साइड से उतने डिजिट देखने हैं। तो पहले केस में 2 की पावर कितनी है, 1, यानी राइट साइड से सिर्फ एक डिजिट देखना है। और डिजिट में देखना क्या है, जैसे सपोज आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो जो हमारे पास लास्ट मेंबर है, जो यूनिट प्लेस में नंबर है, वो नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है, अगर वो 2 का मल्टीपल है, तो ये नंबर पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, या कौन से नंबर है इस पोजीशन पे आ सकते हैं, वो रहेंगे 0 2 4 6 एंड 8। सिंपल नंबर्स, इवन नंबर्स 10 से पीछे। 0 इवन नंबर नहीं है बट 0 इसमें इंक्लूड करेंगे क्योंकि 10 जब आएगा वो इवन नंबर होता है और उसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 0। वैसे 20 30 40 ऐसे ये चलता रहेगा। तो सिंपल 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई भी नंबर आपको यूनिट प्लेस पे दिख जाएगा तो सिंपल समझ लेना कि उस नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आने वाला है, 0। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में 1 2 2 4 2 4 8, यहां से रिमाइंडर बचेगा 1, बनेगा 18, 2 9 18 और कुछ नहीं है तो 0। तो 1 2 4 9 0। कोई और नंबर इसी के जैसे चेक करते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 342, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल 2 से, 2 1 2 14 7 2 14 और 14 कंप्लीट किया तो बचेगा 1 2 1 2, यानी आपके पास सिर्फ क्वोशिएंट है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। क्वोशिएंट आ गया 171, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसमें, 0। दैट मींस ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है किसके साथ, 2 के साथ। इसी के जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 4 8 6, 2 से डिवाइड होता है, अगेन 2 2 4 4 2 8 एंड 3 2 6। ऐसा नंबर ये सिंपल क्या है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसी के जैसा एक और 3 7, पीछे दोनों ऑड नंबर आ गए और लास्ट में ले लेते हैं हम 2, या 2 तो 2 से हो ही जाएगा ना, तो 2 नहीं लेते हैं। 3 7 लेट इट बी 4, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 के साथ, 2 1 2। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, बनेगा 17, 8 2 16, 17 में से 16 माइनस करेंगे बचेगा 1, 1 के साथ 4 ऐड होके बन गया 14, ऐड नहीं होगा साथ में आएगा तो 14, तो 7 2 14, तो 187 क्या आ गया आपका क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट आ गया 187, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। दैट मींस कि आपके पास जितने भी नंबर है जिनके एंड में 0 2 4 6 8 आ रहा है, अगर वो नंबर
आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। सिंपल ट्रिक। कैसे देखना है? हमने 2 की फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का इसी बेसिस पे देखेंगे। जैसे 2 की पावर 1 यानी राइट साइड से फर्स्ट डिजिट, सिर्फ एक डिजिट देखना है, दैट इज यूनिट प्लेस में जो डिजिट रहेगा, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड के लिए 2 की पावर 2, पावर कितनी आ गई? 2। दैट मींस राइट साइड से अब आपको 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 डिजिट्स देखने पड़ेंगे। तो सेम इसको करते हैं थोड़ा साफ। सपोज हमारे पास नंबर है 3742। चलो लिख दिया। अभी ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। पता कैसे चलेगा 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? राइट साइड से चेक कीजिए। राइट साइड से लास्ट वाले 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ही क्यों? क्योंकि पावर में कितना है? 2। तो राइट साइड से 2 डिजिट, अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं दैट मींस ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कर लीजिए डिवाइड। 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 जा 4। अभी रिमाइंडर में 2 बचेगा तो काम नहीं चलेगा। तो यहां कितना आ गया? 10 और 10 पॉइंट समथिंग 10.5 डेसिमल आ गया। दैट मींस ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें डेसिमल की हमें जरूरत पड़ रही है। तो अगर रिमाइंडर का देखेंगे, इसी क्वेश्चन में अगर आप रिमाइंडर देख रहे हो तो आप सिंपल देखिए, जो नंबर जैसे 40 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में हमारे पास सिंपल 2 आ जाएगा। इन शॉर्ट रिमाइंडर, जब रिमाइंडर थ्योरम करेंगे वहां पे इन डिटेल में कवर कर दूंगा कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करके कैसे आप बता सकते हो किसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसको सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट तक ही रहने देते हैं। तो ये नंबर 42 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होता है दैट मींस आपके पास ये जो नंबर है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल। अगर इसके साथ में आप पीछे कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं, ये पूरा का नंबर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होने वाला। सेम वे में तीसरा आ जाइए 8 के लिए क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट्स 3 7 4 8 8 8। सपोज ये नंबर है हमारे पास, शॉर्ट रखने के लिए ऐसी एग्जांपल ली है। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 8 के साथ, 8 में 2 की पावर कितनी? 3। कितने नंबर चेक करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट्स। कितने चेक करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट्स चेक कीजिए भाई। लास्ट के 3 डिजिट्स में क्या है? 8 8 8। 8 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ये डिवाइड होता है। क्वेश्चन 1 1 1। अब इसका पूरा क्वेश्चन क्या आएगा वो तो हमें निकालने के बाद पता चलेगा, बट देख के इतना बता सकते हो रिमाइंडर क्या है? 0। सिंपल। देख के पता लग गया रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए अब सिंपल क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट्स, नंबर जितना मर्जी बढ़ाओ, लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं दैट मींस पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं दैट मींस वो पूरा नंबर, उसमें जितने मर्जी डिजिट्स है वो सारा का सारा किससे डिवाइड होगा? 4 के साथ। 2 के लिए भाई लास्ट का 1 डिजिट, ये 1 2 और 3 इनकी पावर से आया है। जैसे जितनी पावर उसी हिसाब से हम डिजिट देखेंगे। इसी में अगर 16 के लिए चेक करना हो तो 2 की पावर 4 यानी लास्ट से कितने देखेंगे? 4 डिजिट्स। बट 16 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 16 के लिए हम नहीं करेंगे। सिंपल 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 एंड 2 की पावर 3 3 यहां पे हमने खत्म किए। अगर किसी को डाउट है वो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकता है। VCCI_सुंदरबनी इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे डीएम करके डायरेक्ट अपने डाउट भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फैमिली है 3 की। 3 की फैमिली में क्या कौन आएगा भाई? 3 की पावर 1 दैट इज 3 एंड 3 की पावर 2 दैट इज 9। सिंपल। 2 मेंबर्स 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 भी ले सकते हैं 27, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हमारा काम निकलेगा। चलिए देखते हैं 3 का क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है। सपोज आपके पास कोई नंबर है 2 1 3 6 9 4 2। इतना बड़ा नंबर आ गया। देख के बताना है क्या यह नंबर 3 से डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। देख के बताना है। तो इसका जो रूल है जो आपको बुक्स में मिलेगा उसमें सिंपल है कि आप सभी डिजिट्स का सम करो। दैट इज 2 + 1 + 3 + 6 + 9 + 4 + 2, और जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको 3 से डिवाइड करो। अगर वो रिजल्ट 3 से डिवाइड होता है तो दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। रूल के हिसाब से ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, इसलिए हम रूल को फॉलो ही नहीं करेंगे। सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्या ट्रिक रहेगा? ये जो नंबर है 2 1 3, फिर से लिख रहा हूं 2 1 3 6 9 4 एंड 2।
सिंपल कैलकुलेशन के लिए अगर किसी दो डिजिट्स को ऐड करके 3 या 3 का मल्टीपल बन रहा है तो उसको डायरेक्ट काट देंगे। दूसरी चीज, इसमें जो भी 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3, 6, 9 अगर आपको दिख रहे हैं आप डायरेक्ट उनको काट दीजिए। तो काटना शुरू करते हैं। 2 + 1 3 काट दिया, 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया। 3, 6, 9 क्यों कट रहा है? क्योंकि 3 के टेबल में आता है। 4 + 2 6 कट गया। तो अगर सारे नंबर इस तरह से आप काट दोगे कोई भी नंबर नहीं बचेगा। दैट मींस ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर इसका क्या आने वाला है? 0। सिंपल। फिर से देख लेते हैं एक और एग्जांपल के साथ। आपके पास नंबर है सपोज 4 2 3 9 2 1। 4 2 3 9 2 1। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? अभी चेक कर लेते हैं। 3 और 9 तो डायरेक्ट कट जाएंगे क्योंकि 3 के मल्टीपल्स आते हैं। 2 और 1 3 काट दिया। 4 और 2 6 होते हैं तो दोनों काट दिए। कोई भी डिजिट नहीं बचा है। दैट मींस रिमाइंडर अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है? 0। सिंपल वर्ड्स में 0 रिमाइंडर। 3 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कोई एक ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होता, लेट इट बी 7 3 1 2 3 2 1 4। सपोज ये नंबर है, मुझे भी नहीं पता डिवाइड होगा या नहीं, चेक कर लेते हैं। करिए ऐड। पहले तो 3 दिख रहा है, काट दिया। यहां भी 3 दिख रहा है, कट गया। 4 और 2 6 कट जाएगा। 7 और 2 9 कट गया। 1 and 1 1 और 1 कितना होता है? 2। 1 और 1 2। अभी ये यहाँ पे दो डिजिट्स बच गए हैं जिनका सम हो रहा है 2, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर आप इसको डिवाइड करोगे, अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल आएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर में आने वाला है। रिमाइंडर बेसिकली इसका 2 ही आएगा, लेकिन उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन पूरा अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, आगे आ गया 9 का और 3 का, इसलिए इन दोनों को एक फैमिली में रखा है क्योंकि इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सेम है। 9 के लिए क्या करेंगे? सपोज आपके पास कोई नंबर है 3 7 9 4 2 6। सपोज हमारे पास यही नंबर है, तो यहां पे जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं उनको सम करके, जैसे 3 के केस में देख रहे थे कि सम करके 3 6 9 बन रहा है तो काट दे रहे हैं, वैसे यहां पे ऐड करके 9 18 27 यानी 9 के अगर मल्टीपल्स बनेंगे तो उनको हम काट देंगे। सबसे पहले 9 दिख रहा है, कट गया। आगे 7 और 2 9 कट गया। 6 और 3 9, ये दोनों डिजिट भी कट गए। बचा क्या? 4। अब 4 जो है वो 9 से नहीं कटेगा। दैट मींस ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता है। देखने से पता लग जाएगा, नहीं भी देखना तब भी मात्र 2 सेकंड में आप बता सकते हो क्या कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, क्या कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। दोनों चीजें आपको पता लग जाएंगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे एग्जांपल में। सपोज कोई नंबर है 7 2 9 1 3 4 7 2, लेट इट बी, यही नंबर है 7 2 9 1 3 4 7 2। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले 9 दिख रहा है, डायरेक्ट काट दिया। अभी 7 और 2 कितना होता है? 9। दोनों को ऐड करके 9 आया, काट दिया। 7 और 2 9 कट गया। 4 और 3 7 7 और 1 8 नहीं कटेगा। दैट मीन्स ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। जिनका सम 9 बनता जा रहा था या 9 का कोई मल्टीपल बनेगा, जैसे 18 बनेगा 27 बनेगा, उसको आप काट दीजिए। जैसे जैसे काटते जाएंगे लास्ट में अगर कोई डिजिट बच गया दैट मीन्स कि वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसी पैटर्न पे अगर सारे नंबर्स कट गए दैट मीन्स कि वो नंबर उस नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 और 3 का बिल्कुल सेम है। 9 के केस में हम 9 के लिए चेक कर रहे हैं, 3 के केस में 3 के लिए चेक कर रहे हैं। और यहां पे 2 4 8 इसका सिंपल था कि लास्ट से डिजिट चेक करने हैं, कितने डिजिट जितने उनकी पावर में आएंगे। 8 आएगा तो पावर में 3 आता है, 2 की पावर में। 4 आएगा 2 की पावर में 2 आता है। उम्मीद है यहां तक अभी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी लाइन में हमारे पास आ रहा है एक 6। कौन सा आ गया? 6, क्योंकि स्टार्ट होगा 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आता है 5। चलो 5 का पहले कर लेते हैं, 6 से पहले 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल सिंपल है। आपने सिंपल चेक करना है यूनिट प्लेस पे, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस मतलब बिल्कुल यूनिट प्लेस मतलब जो भी नंबर के वंस पोजीशन पे जो नंबर डिजिट होगा दैट इज यूनिट प्लेस। ये नंबर जो लास्ट में प्रेजेंट है, राइट साइड से पहले नंबर पे जो डिजिट प्रेजेंट है, ये या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक होगा तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, ऐसे नहीं होने वाला। जल्दी से इसको भी देखते हैं हम, कौन कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। 7 2 0, क्या 7 25 से डिवाइड होगा? लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद क्या 7 2 0 1, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा?
तो बिल्कुल नहीं। क्यों? अब जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, 0 नहीं है। 1 है इसलिए ये नंबर नहीं हो सकता। हमारे रूल के हिसाब से या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। चलो जल्दी से इसके बाद में 3 लगा देते हैं। अभी बताइए 72013 क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? अभी भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। इसके केस में 3 है। चलो चेंज करते हैं एक और बार। अभी 7 लगा दिया, 7 से स्टार्ट हुआ था, वापस एंड में क्या आ गया? 7। क्या ये नंबर अब डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? 0 या 5 नहीं है। तो एक ही कंडीशन है, या तो 0 हो या तो 5 हो, इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये नंबर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर देखो कितना बड़ा बन गया, लेकिन एंड में क्या है? 5। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा? 0। बिल्कुल, देख के पता लग गया आपको। एंड में सिर्फ एक डिजिट देखना है, 5 या 0, दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है। दैट मीन जब भी उसको 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। नेक्स्ट 2 3 4 और ये हमारे भाई साहब आगे कौन? 5। नेक्स्ट इसकी मेंबर में कौन आएगा? 6। इनको भी अलग फैमिली में रखा है 6। अब 6 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? बट 6 के केस में आप चेक करेंगे कि जो भी आपके पास गिवन नंबर है या तो वो 2 से डिवाइड हो या तो वो 3 से डिवाइड हो। इससे या तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए या तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। सिंपल 6 के फैक्टर्स देख रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स। अगर ये 6 के 2 ही प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, एक 2 और दूसरा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा प्राइम नंबर्स में। ऐसे भी यही बनेगा। तो दो फैक्टर्स 2 और 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बनता है? 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है? 6। तो जो भी नंबर आप चेक करोगे उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। ये दोनों से अगर डिवाइड होगा तभी जाके 6 बनेगा। सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 2 प्रेजेंट है तो आप 6 बना सकते हो? नहीं बना सकते। 2 को 6 बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम वे में 3 को 6 बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी नंबर आप चेक करेंगे उसमें 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे। अगर वो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चेक करेंगे एग्जांपल लेके। सपोज आपके पास नंबर है 2 3 7 6 2 लेट इट बी 0। रैंडम नंबर, रैंडम डिजिट उठा के नंबर बना दिया है। अब देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 0। दैट मीन 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल 2 से डिवाइड क्या हो जाएगा, देख के पता लग गया। बट क्या ये 3 से डिवाइड होता है? चेक कर लेते हैं। 3 6, सिंपल 3 के मल्टीपल थे, कट गए। 7 और 2 9, कट गया। बट 2 + 0 = 2। अब 2 तो नहीं कटेगा। जब 2 नहीं कटेगा इसका यह मतलब है कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। अगर ये 2 दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इसका मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा। सेम कोई और एग्जांपल लेते हैं इसी में। सपोज आपके पास नंबर है 3 7, चलो 3 लिखा ही नहीं था, 3 7 3 4 2 6। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? सॉरी 6 से डिवाइड होगा? भाई 6 के लिए क्या चीज चेक करेंगे? 2 और 3। 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट डिजिट क्या है? 6। बिल्कुल 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 6 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 3 कट गया। 7 और 3 क्या है? 7 और 3 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता है। दैट मीन्स 3 से नहीं हो रहा। चलो इसको अगर करने के लिए हम इसी में चेंज कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए यहाँ 3 की बजाय अगर 2 हो देन 7 और 2 9। अब क्या होगा? 3 से कट जाएगा। नंबर 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। दैट मीन्स 6 से भी क्या होगा? कट जाएगा। रिमाइंडर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। दैट मीन्स 6 इसका फैक्टर है। ये था सिंपल 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में सिंपल क्या देखना है? 2 और 3। 2 और 3 अगर दोनों से होगा तभी वो डिवाइड हो सकता है, दोनों से नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगा। 6 से भी डिवाइड नहीं होने वाला। बिल्कुल सिंपल। इसी के बाद नेक्स्ट हमारी लाइन में आ गया 7। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो हम तो कैलकुलेशन कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये जो ट्रिक्स हैं क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा टाइम बचे। टाइम क्यों बचे? देखो बच्चों, जो भी एग्जाम आपका आएगा एक सिंपल बेसिक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, मैथ कंपोनेंट के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। मैथ्स में अगर ज्यादा टाइम दोगे तो बाकी जीएस में, इंग्लिश में, रीजनिंग में कुछ ना कुछ आपका छूटने वाला है। तो मात्र मैथ के लिए एक छोटा सा रूल दिमाग में रखें कि 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट भी बहुत मैक्स बोला है, 1 मिनट से ज्यादा आपने किसी क्वेश्चन को नहीं लगाना। अगर आप पेपर में जा रहे हैं घड़ी अपने साथ में रखिए और उसके बाद हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम नोट कीजिए। सपोज मैथ कंपोनेंट के 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 25 मिनट। और कोशिश करो 25 मिनट, अगर 1 घंटे का टेस्ट है 25 मिनट तो बर्बाद हो गए।
आपके पास बहुत सारे पेपर हैं जिसमें 40 सेकंड्स का टाइम है, मात्र 40 सेकंड्स आपको मिलेंगे, और 40 सेकंड्स के अंदर आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, निकालना है, उसके बाद ओएमआर शीट या सीबीटी होगा तो कंप्यूटर पे मार्क करना है। दैट मींस टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत लिमिटेड रहने वाला है। 90% जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें यही रहता है, तो इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। उसी के लिए हम ट्रिक्स यहां पे करेंगे, उसी के लिए ट्रिक्स हम अभी तक कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई ट्रिक जैसे 7 का है, 7 का मेरे हिसाब से बहुत लेंथी है, कर लेते हैं, आपको समझा देता हूं, बट इसके लिए ट्रिक यूज मत करना। डायरेक्ट हम जो नॉर्मल डिवीजन करेंगे उसके लिए एक छोटी सी वीडियो में लेके आ जाऊंगा कि डिवाइड कैसे करना है आपको, वो बच्चों वाला तरीका नहीं, ऐसे करके ऐसे शुरू हो गए डिवाइड, ये नहीं, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। दूसरा डिवाइड हम सीखेंगे जो शॉर्टकट रहेगा और टाइम बचाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, लेट इट भी, हमारे पास कोई नंबर है, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 77 क्या करें, थोड़ा बड़ा करते हैं, 7 to 9, 7 to 9, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? तो आप क्या करो, जो लास्ट प्लेस पे डिजिट है दैट इज 9, तो लास्ट प्लेस पे डिजिट है, इसको करेंगे डबल, 9 का डबल 18 कर लिया। अब इसको रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस करेंगे, रेस्ट में कौन बचा, 72, यानी लास्ट वाले डिजिट को डबल किया, और फिर जो नंबर बचे हुए हैं, यहां पे 2 ही डिजिट बचे हैं, इसमें से करेंगे क्या, माइनस। तो 12 में से 8 कितना, 4, यहां बचेगा 6 में से 1 5, 54। अब क्या 7 के टेबल में 54 आता है? 7 के टेबल में 54 आएगा? तो नहीं आएगा, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होने वाला। सिंपल फालतू की चीज है, नहीं करेंगे। इसको ऐसे डिवाइड कर लो, 729 डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 1 जा 7, 2 डिजिट एक साथ आएंगे 0, 7 4 जा 28, 1/7, सिंपल सोल्यूशन। अभी यहां पे 3 डिजिट थे तो आपको लगेगा सर ये तो 2 ही स्टेप में आ गया, अरे उतना ही टाइम हमें इसमें भी लगा है, लेकिन जैसे जैसे डिवीजन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, अब सपोज हमारे पास ये नंबर आ जाए, करो लास्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करो, इसको 16 माइनस, फिर इधर से माइनस करेंगे, फिर इसके बाद ये, तो बहुत टाइम लगने वाला है। इससे अच्छा हमारा डिवाइड है, डिवाइड में हम जल्दी निकालेंगे। तो 7 के लिए कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं करनी है, सिंपल 7 के कॉलम में आप लिख देंगे नो रूल। 7 के लिए कोई रूल नहीं है, कोई रूल फॉलो नहीं करना है, सिंपल 7 से डिवाइड करेंगे तो अच्छे से याद आएगा। हाँ, 7 का टेबल याद होना चाहिए। टेबल के लिए आपको होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, नहीं दिया था तो अभी सुन लीजिए, आपको 20 तक के टेबल करने हैं, 20 तक, 2 से लेके 20 तक के टेबल्स आने चाहिए। चलो आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लास्ट में होमवर्क दे दूंगा इसमें भी। 7 8 का ऑलरेडी कर चुके हैं, 9 ऑलरेडी कर चुके हैं, देन आएगा 10 का सिंपल है, लास्ट में क्या है 0, तो कोई भी नंबर जिसके एंड में आपके पास 0 आ रहा है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 0, सिंपल, नॉट डिविजिबल, लास्ट डिजिट इक्वल टू 0। सपोज नंबर आपके पास 300, 10 से डिवाइड होगा, बिल्कुल जी 10 से डिवाइड होगा, सिंपल डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, अब अपॉन में 1 सबके होता है, दैट मींस 30, क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर क्या आएगा 0। कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में क्या है 0, 3 7 4 1, क्या यह नंबर 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, लास्ट में क्या है 1 है, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए 0। तो 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे सिंपल है, सिर्फ एक ही डिजिट चेक करना है 0। इससे पहले हमारे पास यहां था 5 के लिए 2 ही डिजिट चेक करने थे, तो 0 या 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा 11 के लिए भी सिंपल, जैसे 7 का किया था, नो रूल। क्यों? इसका जो रूल है अगेन वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, हमें डायरेक्ट देख के नहीं पता लगेगा। जैसे नंबर है सपोज 2731, अब यहां पे इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अगर राइट साइड से या लेफ्ट साइड, दोनों साइड से आप देख सकते हैं, तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है और ये फोर्थ प्लेस है, ठीक है। प्लेसेस की बात कर रहा हूं कि कौन से नंबर पे आ रहा है, ये पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है। तो इसमें जो 2 और 4 है, ये हमारे पास क्या आ गई, इवन प्लेसेस, और 1 और 3 ऑड। इसमें आपको क्या करना है, ऑड वाले जितने भी हैं, ऑड प्लेसेस पे जितने डिजिट हैं उन सबको सम करना है। जैसे यहां पे क्या आ रहा है 1 और 7, तो 1 और 7 दैट इज 8, और जितने इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं तो इवन वाले कितने आएंगे 2 and 3 and 2 5। अभी ऑड में या इवन में से जो भी आपके पास बड़ा नंबर होगा
चाहे ऑड नंबर बड़ा हो चाहे इवन नंबर बड़ा हो, जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। तो यहाँ 8 और 5 को माइनस करेंगे, 8 में से 5 3, जो रिजल्ट आएगा अगर वो 11 के टेबल में आता है, यानी 0 11 22 33, 11 का मल्टीपल ही बेसिकली, 11 का मल्टीपल बेसिकली, तो वो नंबर अगर यहां पे आता है दैट मीन वो 11 से डिवाइड होगा। इसकी 11 का मल्टीपल अगर आएगा तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब है कि यहां पे मल्टीपल आने का मतलब कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। शुरू किया था इधर से, पहुंच गया इधर, और तब जाके पता चल रहा है। तो सिंपल, इससे अच्छा हम डायरेक्ट ना डिवाइड कर दें 11 से, 11 2 22, 27 में से 22 निकाल देंगे डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, वो हमारा जल्दी हो जाएगा जितना इवन ऑड करते रहेंगे इसमें। ठीक है, तो 11 के लिए भी नो रूल, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इससे ज्यादा फास्ट रहने वाली है जितनी देर में रूल आंसर निकालेगा। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी टेस्ट है। यहां पे 2 की फैमिली जिसमें 2 4 8 कवर हुआ, देन 3 और 9, 5 और 6, सिंपल 0 और 5, 6 के लिए 2 और 3 ही आगे। 7 के लिए और 11 के लिए सिंपल मैंने बोला कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे, 7 और 11 का टेबल आना चाहिए और प्लस माइनस आपका ठीक होना चाहिए, तो इससे जल्दी आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। 10 के लिए लास्ट का डिजिट 10 का देखने की तक की भी जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, देखते ही पता लग जाएगा कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये सिंपल हमारी आज की वीडियो थी। इसमें अभी आपने होमवर्क रह गया, होमवर्क पिछला होमवर्क किया है? जिसने नहीं किया है मैं घर आके कॉपी चेक करूंगा तुम्हारी। पता कर रहा हूं, घर तो मैं क्या ही आऊंगा। होमवर्क के लिए आप खुद के साथ ईमानदार रहिए, आप खुद के साथ ईमानदार है तभी आपकी जॉब लगेगी, ऐसे नहीं लगने वाली। ठीक है, ईमानदारी आपके ऊपर छोड़ते हैं। होमवर्क क्या रहेगा, 2 से लेके 20 तक के टेबल, जिसको अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि टेबल जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगी। अगर टेबल नहीं आते आप कैलकुलेट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, लेकिन टाइम खाएंगे। हमने 40 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन निकालना है, 40 सेकंड्स बहुत टाइम है। 40 सेकंड्स का टारगेट लेके चलिए तो टेबल 1 सेकंड में आने चाहिए। वहां पे ऐसे नहीं 8 5 जा क्या होता है भाई, ये शुरू कर रहे हैं 8 1 जा 8 8 2 16, ऐसा नहीं, 8 5 जा 40, सिंपल। और कोशिश करो टेबल जो है ना वो हिंदी में याद हो। देखो इसका सिंपल रूल बताता हूं, किसी ने आज तक ध्यान दिया नहीं होगा या दिया होगा जो भी है। आप जब टेबल इंग्लिश में याद करोगे, जैसे बचपन में आपने किए होंगे, वो टेबल आपको बीच में से अगर कोई पूछे तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ने पड़ते हैं। सपोज ये सभी बच्चों के लिए है, इररिस्पेक्टिव वो कौन सी क्लास में है। टेबल अगर आप लर्न कर रहे हो कोशिश करो वो हिंदी में याद करो। जैसे 7 5 जा या 7 6 जा कितना होता है, तो आप बहुत सारे होंगे जो स्टार्ट करेंगे 7 1 जा 7 7 2 14, लेकिन वहीं पे अगर हिंदी में क्या होगा, सशिका पताली। हिंदी में टेबल याद करने का फायदा यह है एज इट इज वही वैल्यू आती है दिमाग में टक करती हुई। तो इसलिए कोशिश करो कि हिंदी में करो। जिनको हिंदी में काउंटिंग नहीं आती तो कुछ नहीं हो सकता, इंग्लिश में करो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको रिलेटिवली ज्यादा करनी पड़ेगी। हम इंडियंस हैं, हमें हिंदी ज्यादा अच्छे से आती है, तो इसलिए हिंदी में मैं बोलता हूं कि बच्चों को कि प्रेफर किया करो। खासकर टेबल जब कंपिटेटिव वाली लाइन में आ गए तब हिंदी हमें आ जाती है। हिंदी में टेबल आपको अगर आएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे एज कंपेयर टू इंग्लिश। बाकी लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता, हिंदी इंग्लिश दोनों एक जैसे हैं, जिसकी जैसी कैलकुलेशन है। कोई इंग्लिश में स्पीड अच्छी बनाता है, कोई हिंदी में बनाता है, बट मेरे जैसे बंदे हिंदी में ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल आपको आने चाहिए 2 से लेके 20 तक, उसके साथ में स्क्वायर्स, ये भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो सिंपल 2 से लेके 30 तक के नंबर का स्क्वायर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एज इट इज ऐसे याद होनी चाहिए बिल्कुल तोते की तरह। देन क्यूब 1 से लेके 15 तक या 2 से लेके 15 तक, क्योंकि 1 का तो 1 ही रहेगा, तो 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स, स्क्वायर्स 2 से लेके 30 तक, टेबल 2 से लेके 20 तक। ये टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब आपको आने चाहिए ताकि आप चाहते हो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, वरना अरे हो जाएगा, वरना कुछ नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। स्क्वायर नहीं आता मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, बस बेटा टाइम लगेगा। अब नॉर्मल जैसे 23 का स्क्वायर निकालना है, ट्रिक यूज हो जाता है, लेकिन उस ट्रिक में भी 2-3 सेकंड्स लगते हैं। अगर वहीं आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होगी तो 1 सेकंड लगेगा। 21 का स्क्वायर फिर 21 इंटू 21, हम ट्रिक का यूज करेंगे, 1 करेंगे डबल, जो भी ट्रिक आएगा जब आएगा तो हम उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट आता है 21 का स्क्वायर 441 आता है, तो वहां पे 1-1 सेकंड में आंसर आता है। तो आपने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए इनको रटना पड़ेगा, बाकी ऐसे रटने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स।
स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर, जो भी हमारे पास टॉपिक आने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम अभी बची हुई है, स्क्वायर एंड क्यूब, आजकल ट्रेंड चेंज हुआ है तो आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले नंबर्स भी आते हैं, सिंपल रेशो दे देंगे या फ्रैक्शंस आपके पास होंगी तो फ्रैक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 नंबर सिस्टम में देखेंगे। वीडियो के बीच में थोड़ा डिले हो गया, नेक्स्ट टाइम से ये डिले भी नहीं होगा, कंटिन्यू में आपको वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो का अपलोड करने का टाइम या सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे, तो इसे मोस्ट प्रोबेबली वो सुबह 8 बजे ही है। बिस्तर में बैठे बैठे आपको वीडियो मिलने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बाकी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।